बुलंदशहर में हथियार सप्लायर कुर्बान के ठिकाने पर एनआईए की रेड। कुर्बान हथियार तस्करी का करता है व्यापार। मूसावाला हत्याकांड में भी इस्तेमाल किए गए थे हथियार। गोरखपुर का कसरवल कांड। संजय निषाद पर तय हो चुके हैं आरोप। गवाही में नहीं हाजिर हुए पुलिसकर्मी। अखिलेश को गोली लगने से हो गई थी मृत्यु। दीपावली पर केंद्रीय राज्य मंत्री का जनता से आह्वान। लोगों को दिलाए नशा मुक्त दीपावली का संकल्प। जुए को नहीं अपनाने की भी लोगों से अपील। कुशीनगर में 17 साल के किशोर का शव मिला। धान के खेत में मृतक गुरुवार से था गायब। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कार्रवाई जारी। चित्तौड़गढ़ में एक पिता बना हैवान। 3 साल से कर रहा था नाबालिग बेटी से बार बार रेप। तंग आकर पीड़िता ने अब तोड़ी चुप्पी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कार्रवाई जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां हथियार सप्लायर कुर्बान के ठिकाने पर एनआईए की रेड पड़ी है। अब एनआईए की टीम पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कौन अब कुर्बान के गैंग का संचालन कर रहा है। पिछले दिनों जब कुर्बान की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी, तब जांच में पता चला था कि कुर्बान अवैध हथियारों की तस्करी का व्यापार करता है। पंजाबी सिंगर मूसावाला हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन हथियारों की भी खुर्जा से सप्लाई की बात सामने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम को कुछ दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। खुर्जा में कुर्बान के भाई रिजवान के घर पर अभी भी रेड चल रही है। अभी कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां निषाद आरक्षण को लेकर हुए कसरवल कांड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप तय हो चुका है। इस मामले में थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिस वालों की गवाही होनी थी, लेकिन इस घटना में गोली का शिकार हुए सुजीत कुमार की ओर से संजय निषाद पर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना था, लेकिन उनके हाजिर नहीं होने की वजह से इस मामले में गवाही नहीं हो सकी। इसमें अग्रिम तारीख 21 अक्टूबर लगी है। इस मामले में कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर 10 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इस मामले में थाना अध्यक्ष श्यामलाल यादव और अन्य पुलिसकर्मी हाजिर नहीं हुए। इस वजह से संजय कुमार निषाद के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोप तय हो गए हैं। दरअसल कसरवल में 7 जून 2015 को निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में इटावा के अखिलेश कुमार निषाद की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं सुजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने संजय निषाद समेत 37 अन्य लोगों को केस में आरोपी बनाया था। इकट्ठा हुए थे और जब इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी आए, तो उन्होंने इस भीड़ को देखते हुए भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहाँ पे आंसू गैस वो जो है फव्वारा पानी का बौछारें छोड़ी गई। फिर जो है वो लाठी चार्ज किया गया। इसके बाद भी जो भीड़ नहीं हटी तो उन्होंने फायरिंग भी शुरू किया। उसमें भगदड़ मच गई। जब फायरिंग शुरू किया तो उसमें से 2 लोगों को गोली लगी। एक अखिलेश कुमार निषाद जो इटावा से आए थे, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। देखो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब स्तंभ है। हमें पूरा व्यवस्था पालिका में मछुआरों को, लेदरमैन को, वाशरमैन को, फिशरमैन को, क्राफ्टमैन को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है और पिछली सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफी की। उसके बाद इनके नाम को पुकारो नामक सूची में डाल दिया। इसको लेकर एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि नहीं, हम तुम्हें वो अनुसूचित में डालते थे, बसपा उस पर रोक लगाती थी। इसको लेकर 30 साल से जिन जिन जातियों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर 30 साल से न पिछड़ी में थे न वो अनुसूचित में थे, ऐसे लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करना संविधान में हक दिया गया है। ये गांधी ने इसकी व्यवस्था। लखनऊ के इंस्टीट्यूट में लगभग 2000 छात्रों ने अपने जीवन में नशा न करने का संकल्प लिया है और इंस्टीट्यूट के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक कर नशा न करने का समाज को आईना दिखाया।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने मंच से समाज को और नवयुवकों को नशे से दूर रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नशा मुक्त बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें और लोगों को वीडियो बनाकर जागरूक करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प दिला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी छात्र और छात्राएं अपने घर के बाहर एक बैनर लगाएं जिसमें नशा मुक्त परिवार लिखा हो, जिससे समाज में एक नई दिशा चली जाए। स्थानीय नशा छोड़ो कार्यक्रम है, उसके तहत GCRC कॉलेज में बक्सी का तालाब लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन भाई डॉक्टर अभिषेक यादव जी ने किया है। और कल मेरे बेटे की 19 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, जिसकी नशे की वजह से आकाश किशोर की डेथ हो गई थी। पूरे देश के अंदर अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा न करने का संकल्प ले चुके हैं। हिंदुस्तान से नशा पूरी तरीके से ख़त्म करना है, चाहे वो शराब हो, चाहे स्मैक हो, चाहे चरस गांजा हो, चाहे अफीम हो या पान पुकार, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू, खैनी, जो भी किसी भी प्रकार का नशा है, ड्रग्स, सबको पूरी तरीके से खत्म। यूपी के बुलंदशहर में कानून के रक्षकों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा डाली। दरअसल रिटायर्ड फौजी ने पुलिसकर्मियों पर पुत्री के साथ अभद्रता कर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड फौजी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मियों के ही घर में घुसकर मेरी पुत्री के साथ अभद्रता और हाथापाई की गई है। बता दें कि इस पुलिसकर्मी द्वारा किए गए अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पानी के विवाद की शिकायत पर पुलिस की टीम बिना महिला पुलिसकर्मियों के घर में घुस गई और युवती से हाथापाई करने लगी। शिकारपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश कुछ पुलिसकर्मियों के साथ रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करते दिख रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद में रोष व्याप्त है और रिटायर्ड फौजियों के संगठन ने रिटायर्ड फौजी के परिजनों से अभद्रता कर अवैध हिरासत रखने का आरोप लगाते हुए एसपी क्राइम को ज्ञापन देकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानून कार्रवाई करने की मांग की है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां जिला अस्पताल जब से मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ है तभी से अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं रही। अब मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक नया फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने आदेश दिए हैं कि किसी भी वाहन मेडिकल कॉलेज में नहीं आएगा। इसलिए अब मेडिकल कॉलेज मेन गेट पर ताला लटक रहा है और 2 जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, जिससे प्राइवेट वाहन से आने वाली मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की मंशा है कि गरीबों का इलाज बिना परेशानी के किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने का काम करते रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनपद वासियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। फिर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां 17 साल के किशोर का शव धान के खेत में मिला। आज उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक गुरुवार की रात 10 बजे से गायब था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे और काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका था। मृतक के परिजन उसकी मौत से बेसुध हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में हत्या कर धान के खेत में शव फेंके जाने की आशंका है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। 2022 को थाना कप्तानगंज अंतर्गत कारतीन गांव में एक युवक अंकित शिवशंकर उम्र 17 वर्ष का शव मिला था। प्रकरण में उसके पिता द्वारा जो है थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया और अभियुक्त उपेंद्र चौहान की गिरफ्तारी की गई है। घटना प्रेम संबंधों को लेकर रंजिश कार्य की। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस द्वारा जनपद के समस्त सराफा व्यापारियों संग गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान सभी सराफा व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों पर क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर प्लेट करवाने और दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और दुकानों से खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों से उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड लेने का आग्रह किया गया। वहीं दुकानों पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और टोका टोकी करने और प्रतिष्ठानों पर रात्रि में गार्ड रखने के निर्देश भी दिए गए। को
लेकर के मुख्यालय स्तर से तथा उच्चाधिकारियों को निर्देश थे कि सभी सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मीटिंग कर ली जाए और सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उनके बारे में बता दिया जाए और तथा पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज थाना उत्तर में सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग की गई है, जिसमें हमारे सीओ सिटी और थाना प्रभारीगण भी मौजूद थे। उनके कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उस पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के संबंध में उनको जो प्राथमिक चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। जैसे कहा गया कि आप सीसीटीवी कैमरा बनवाएं, रोड फेसिंग भी होना चाहिए। साथ ही साथ कोई अननोन आदमी आता है आपके यहाँ से जो भी खरीद फरोख्त करता है आपको, तो ऐसे लोगों को आप ID प्रूफ भी रखें और उसकी जानकारी आप। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां परिवहन कार्यालय में कार्यरत ARTO राजीव बंसल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अब से पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों से ARTO की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने के चलते सोमवार को एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति धरने पर बैठने को मजबूर हुए। अगर जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारतीय किसान यूनियन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सरकार अपनी आवाज उठाएगी। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ के ARTO प्रशासन राजीव बंसल और मुंशी लाल और PTO विकास जी के द्वारा बड़े नंबर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड चलवाई जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जहाँ से ओवरलोडिंग चालू हो रही है वहीं जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि रोड पर हादसे होने बंद हो जाएँ। और जो गरीब लोग हैं जिनके टेम्पू हैं या छोटी मोटी गाड़ी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को 40-40 हज़ार का 38 हज़ार का चालान करके सीज कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उन्होंने आत्महत्या करने को। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां त्योहारों के सीजन में मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की बड़ी बड़ी दुकानें सज जाती है। मिठाइयों का आदान प्रदान भी जमकर होता है। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार की देर रात मिलावटी मावा बनाने के लिए चर्चित गांव भेसा रेडी में जबरदस्त छापेमारी की। उप जिलाधिकारी सदर परमानंद झार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने इस छापेमारी के अंतर्गत गांव के कई जगह पर छापेमारी कर लगभग 40 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर लिया और मौके पर JCB बुलाकर सारे मावे को नष्ट करा दिया। SDM ने बताया कि गांव भेसा रेडी में देर रात अतीक उर रहमान, अली नवाज, नौशाद और मांगे के यहाँ छापेमारी की गई। मौके पर कई क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया गया। हेड़ी में सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में लोग नकली मावा बना रहे हैं। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा और हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में ये कार्रवाई हुई है। लगभग 52 क्विंटल के लगभग मावा पकड़ा गया था, जिसे हमने JCB के माध्यम से वहीं पर खुदवाकर नष्ट। खबर यूपी के बरेली से है, जहां दिवाली पर्व के दौरान आग से संबंधित किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार यादव ने सुदर्शन न्यूज चैनल से वार्ता के दौरान बताया कि अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जहां पर पानी की आवश्यकता नजर आई वहां भी पूरी व्यवस्था कर ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आग से संबंधित किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए उन्होंने 6 टीमें गठित कर रखी है। फिलहाल कुल मिलाकर बरेली में अग्निशमन विभाग की कार्यशैली सक्रिय नजर आ रही है। जैसे क्या मालूम है आपको कि दीपावली का पर्व है 24 जी, तो उसमें आमतौर पर आतिशबाजी सभी लोग करते हैं और आतिशबाजी के बाद अग्नि दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है होते भी। उसी के लिए अग्निशमन विभाग अलर्ट है और हमारी 4 टीमें जो है वो 24 आवर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से पिता पुत्री के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां 50 वर्षीय एक व्यक्ति बीते दिन 3 साल से अपनी नाबालिग बेटी का देह शोषण कर रही थी। पिता की करतूतों से तंग आई पीड़िता ने आखिरकार अपनी टीचर को यह पीड़ा बताई। पीड़िता की आपबीती सुनकर टीचर के होश उड़ गए। उन्होंने चिल्ड्रन फाउंडेशन को इसकी सूचना दी। उसके बाद फाउंडेशन की टीम पीड़िता को लेकर थाने पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। यह मामला गंगरार थाना इलाके से जुड़ा हुआ है। गंगरार थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक उसका पिता बीते 3 साल से डरा धमकाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था।
पिता के डर के मारे वह अब आज तक चुप रही। आरोपी पिता ने बीते रविवार को भी उससे रेप किया। फिलहाल पुलिस नाबालिग के आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। वह सभी एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है और पीड़िता को फिलहाल बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रखा गया है। गंगरार थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग बच्ची ने उसके सगे पिता के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया और उस बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन चित्तौड़गढ़ और एक एनजीओ संगठन के द्वारा यहाँ थाने पर लाकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें नाबालिग बच्ची ने अपने ही पिता पर लगातार 3-3.5 साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बच्ची की रिपोर्ट पर उसके पिताजी के खिलाफ धारा 376 IPC और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अपने गंगरार थाना क्षेत्र का एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से उनके पास किसी अध्यापक ने फ़ोन करके सूचित किया है कि उनके कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बालिका उसके साथ उसके पिता द्वारा काफ़ी समय से दुष्कर्म किया जा रहा है। वो काफ़ी परेशान है और उसको मदद चाहिए। तो उनकी सूचना पर हम टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बालिका की जो हमारे काउंसलर हैं उन्होंने काउंसलिंग करी तो पूरे मामले की पुष्टि हुई। बालिका ने कहा कि हमारे साथ इस तरीके से ये जो वारदात है मेरे पिताजी। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां सामरोद में हिंदू महासभा के सदस्यों को सूचना मिली कि गौ माता की हत्या की जा रही थी। वहीं सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस को देखकर सभी कसाई वहां से फरार हो गए। पुलिस वहां जाकर देखा तो जंगल में घटनास्थल पर 2 गौमाता कटी हुई मिली। साथ ही पुलिस ने गौ हत्या करने वाले हथियार जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने गौ माता को बचा लिया है, जिसके बाद अब पुलिस पूछताछ व सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि आखिर ऐसे कसाईयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब होगी जो गौ माता को इस कदर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। घटना ऐसी एक सूरत शहर का लास्ट गांव है, सामरोद गांव करके, जो कसाईयों के नाम से जाना जाता है गांव। वहां पर आए दिन गौ हत्या होती रहती है। तो वहां का एक नागरिक है, उसने फ़ोन किया मुझे तो मैं हमारे गांव सामरोद गांव के अंदर गौ हत्या हो रही है। वो हिसाब से हम लोग 9 बजे सचिन पुलिस स्टेशन आए। वहाँ से पुलिस के साथ बात की। पुलिस और गौरक्षा के 15 से 20 आदमी हम लोग सामरोद गाँव पहुँचे। वहाँ जाके देखा तो जंगल के अंदर खाड़ी किनारे में गौ हत्या हो रही थी, जिसमें शायद 2 गाय काट दिए और एक नंदी महाराज को जिंदा बचा लिया गया है। वहाँ पुलिस और गौरक्षकों को देख के वहाँ के जो कसाई थे वो खाड़ी कूद के डाबेल गांव के साइड चले गए 4 से। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।